क्या आपके भी डॉक्टर और कोच ने आपको कहा है कि आपको प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन आप उसे अपने ब्रेकफास्ट में बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा ऐसे आसान उपाय जिनसे आप अपने ब्रेकफास्ट और नाश्ते के अंदर बढ़िया प्रकार से प्रोटीन ले सकते हैं, और ये चीजें आपके घर पर ही आराम से उपलब्ध हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच और रेडियोलॉजिस्ट हूं, और स्वस्थ्यंस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम दवाओं का उन्हें सेवन करना पड़े, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं, स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। सुबह का पहला खाना, जिसे हम ब्रेकफास्ट और नाश्ता भी कहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा खाना है जिसको सही में आप कुछ समय के बाद खा रहे हैं। चाहे आप रात को भी खाना खा रहे हैं और लेट नाइट डिनर भी कर रहे हैं, तो भी आपने पाया होगा कि सुबह जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बीच में कम से कम 7-8 घंटे का फर्क तो होता ही है। तो आप ये देखें कि आपका शरीर जो है उस वक्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि अब वो रेस्ट कर चुका है और पाचन क्रिया खाना पचाने के लिए बढ़िया है। वहीं पर जो लोग अच्छी प्रकार से शाम को ही खाना खा लेते हैं, उनके लिए तो ये समय और भी बेहतर हो जाता है, और उनकी आंत और पूरा सिस्टम अब आपके खाने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस वक्त खाना बहुत थोड़ी मात्रा में खाकर, या ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट के अंदर खा क्या रहे हैं? चाय, चपाती, पराठा, अचार, पोहा, मिल्क शेक्स, जूस, सैंडविच, कचौरी, किसी प्रकार का लड्डू। और इन सारी चीजों में एक खास बात है कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो आप खा रहे हैं, या तो उनके अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा है, या उनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या ये हाईली प्रोसेस्ड चीजें हैं, जिनके अंदर आपको ज्यादातर ऐसी चीजें मिल रही हैं जिससे आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है और आपके शरीर में शुगर स्पाइक्स होते हैं। इसलिए ज्यादातर कोचेस जो आपके साथ काम करते हैं, आपके डॉक्टर, आपके डाइटिशियन, आपके ट्रेनर्स, आपको हमेशा कहते होंगे कि आपको अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो कृपया आप नोट करें किस प्रकार से आप अपने ब्रेकफास्ट में केवल ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें शामिल करके अपने प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं। जो पहला आसान सा काम आप कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, कि कोशिश करें कि उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का स्प्राउट जरूर हो। जब भी आप स्प्राउट्स खाते हैं तो आपके शरीर को बेहतरीन फायदे मिलते हैं, और अब आपको ना केवल प्रोटीन मिल रहा है बल्कि अच्छी प्रकार का फाइबर। और ये प्रोटीन की क्वालिटी को भी और बेहतर करने के लिए हमेशा बढ़िया रहेगा कि जब भी आप ये स्प्राउट्स खा रहे हैं वो 2 से 3 प्रकार के हों, खाली एक प्रकार के स्प्राउट्स ना खाएं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आप चने के स्प्राउट्स बना सकते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स बना सकते हैं, सोयाबीन के स्प्राउट्स बना सकते हैं, मोठ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 से 3 प्रकार की दालें मिलाकर आप ये स्प्राउट्स बनाएंगे, तो आपके शरीर को हर प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे, और आपके शरीर को एक बेहतरीन प्रकार से प्रोटीन मिल पाएगा। कोशिश करें कि इसकी मात्रा धीरे धीरे आप बढ़ाएं, और 100 से 150 ग्राम ये स्प्राउट्स अपने खाने में जरूर लें। शुरुआत में आप इसको थोड़ा सा सॉटे करके खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बेहतरीन प्रकार के सैलेड के साथ खाएंगे, जैसे कि आप इसके साथ खीरा भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, चुकंदर भी खा रहे हैं, किसी और प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा रहे हैं, और नींबू भी इसमें डाल रहे हैं। तो अब ये आपके लिए एक बेहतरीन पोषण वाला जबरदस्त खाना हो जाएगा, जिससे कि आपके शरीर को ना केवल प्रोटीन मिल रहा है बल्कि अच्छी प्रकार से पोषण भी मिल रहा है। दूसरा बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है आपके नट्स। कोशिश करें कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर एक मुट्ठी भर नट्स जरूर खाएं, जैसे कि आप बादाम खा सकते हैं,
अखरोट खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, ब्राजील नट ले सकते हैं। तो जब आप ये नट्स भी अपने ब्रेकफास्ट में रोज खाएंगे तो यहां से भी आपको बेहतरीन प्रकार का पोषण मिलता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, गुड क्वालिटी फैट मिलता है, और बढ़िया प्रकार का पोषण, दूसरे मिनरल्स और विटामिन भी मिलते हैं। स्पेसिफिकली विटामिन ई इनके अंदर अच्छी प्रकार से होता है, इसके अलावा सेलिनियम इसमें अच्छी प्रकार से होता है, कुछ ट्रेस मिनरल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज भी इनके अंदर अच्छी प्रकार से होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो कोशिश करें कि आप मुट्ठी भर नट्स डेली अपने ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। और इन नट्स को खाते हुए भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये अखरोट खा रहे हैं और बादाम खा रहे हैं तो इनको भिगो कर खाएं, इनके पानी को फेंक दें, और जो आपका बादाम है उसे छील कर खाएं, जिससे कि आपके शरीर को ये फाइटेट्स ना मिले, जो कि एक एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनको अगर आप सिंपली छिलके समेत खा लेते हैं तो आपके पेट में जाकर दूसरे और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन को वो पकड़ लेते हैं और आपके मल में ऐसे ही निकाल देते हैं। अगर आपके शरीर को नट्स की भी आदत नहीं है तो कोशिश करें 1 या 2 पीस शुरुआत में खाएं, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं, जिससे कि आपका शरीर इन्हें अच्छी प्रकार से पचा भी पाए और धीरे धीरे आपके शरीर और आंत को इनकी आदत भी हो जाए। जब भी ये नट्स आप खा रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखें कि एक ही प्रकार के नट्स को ज्यादा ना खाएं, कोशिश करें 2 से 3 प्रकार के नट्स आपके पास रोज अवेलेबल हैं, और दूसरी चीजें आप रोटेशन पे खा सकते हैं, जिससे कि हर किसी नट का इंपॉर्टेंट पोषण आपको लगातार मिलता रहेगा। तीसरा बेहतरीन सोर्स जिससे आपको बढ़िया प्रकार का प्रोटीन मिल सकता है वो ये है कि आप अच्छी प्रकार से बीजों को खाना शुरू करें। आप अलसी का बीज खा सकते हैं, जिसे हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप मिक्सी में थोड़ा मोटा पीस लें और उसको इस्तेमाल करें। यहां से भी आपको बढ़िया प्रकार का प्रोटीन, अच्छी प्रकार का गुड क्वालिटी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अच्छी प्रकार का प्रोटीन मिलता है। चिया सीड्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इनके अंदर भी फाइबर की मात्रा अच्छी प्रकार से होती है, कैल्शियम भी इनके अंदर अच्छी प्रकार से होता है, और आपका प्रोटीन भी यहाँ पे अच्छी प्रकार का होता है। इसके अलावा दूसरे और बीज जैसे कि आपके पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सब्जा के सीड्स व अन्य सीड्स को भी आप अपनी डाइट के अंदर धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को एक बेहतरीन प्रकार का प्रोटीन भी मिले और अच्छी प्रकार का पोषण भी मिले। बीजों को भी खाते हुए आपको ध्यान रखना है 2 से 3 प्रकार के बीज आप अपनी डाइट में रोज ले रहे हैं। शुरुआत में इन्हें आधे चम्मच से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इन्हें बढ़ाकर आप 2 चम्मच तक इन्हें रोज ले सकते हैं एक बारी में, जिससे कि आपके शरीर को बेहतरीन प्रकार का पोषण मिले। चौथा बेहतरीन सोर्स जिससे आपको अच्छी प्रकार का प्रोटीन मिलेगा वो ये है भुना हुआ चना खाएं, भुनी हुई मूंगफली खाएं, भुना हुआ बाजरा या दूसरी और मिलेट्स को भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से भी आपको अच्छी प्रकार का पोषण मिलता है, गुड क्वालिटी फाइबर मिलता है और अच्छी प्रकार से प्रोटीन आपको मिलता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर हो जाता है। सबसे बेहतरीन फायदा आपका यहाँ पे ये भी है कि आपको इनको पकाने के लिए, तैयार करने के लिए कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ रहा। और पांचवा बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का कि आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर पराठे को हटाकर चीला खाना शुरू करें। और ये चीला आप बेसन की दाल का भी बना सकते हैं, मूंग दाल का भी बना सकते हैं, उड़द की दाल का भी बना सकते हैं, ये तीनों को मिलाकर भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको हर प्रकार की दाल के फायदे भी मिले। और ये चीला बनाते हुए भी आपको ध्यान रखना है, इसको सेकते हुए आपको बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना है, इसको नॉन स्टिक पर अच्छे से बनाएं। और ये नॉन स्टिक वेयर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराना ना हो और उसकी ऊपर की लेयर टूटी हुई ना हो, जिससे कि आपको इसके ऊपर घी की मात्रा कम लगानी पड़ेगी, और जब वो पक जाए या बन जाए उसके बाद आप थोड़ा सा घी उसके ऊपर लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। बनाते हुए ज्यादा घी या मक्खन ना लगाएं, क्योंकि उससे बनते हुए काफी सारे ट्रांस फैट्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है और हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। वहीं पर काफी लोग चीले को भी स्टफ करके खाना पसंद करते हैं अपने पराठे की तरह, तो इसके अंदर भी आप अच्छी प्रकार की स्टफिंग को डाल सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोयाबीन के ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अब आपकी इसके अंदर प्रोटीन क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आपके शरीर को बेहतरीन प्रकार का प्रोटीन यहां से मिलेगा।
और इसको आप अपने पराठे से आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि अब आपको इसका बेहतरीन स्वाद भी मिले और आपको वो पराठा खाने वाली जो फीलिंग आती है कि आपका पेट भरा भरा हो गया है, वो फीलिंग भी आपको ये चीला खाकर जरूर आएगी और आपको जल्द से भूख नहीं लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको ये बताई हैं लगभग आपके घर पे आराम से अवेलेबल है, या आप इनको रूटीनली खाते हैं लेकिन आप इनको रेगुलरली अपने ब्रेकफास्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब आप इनको अच्छी प्रकार से अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट और अच्छी प्रकार से पूरी होगी और आपका सुबह का ये खाना एक जबरदस्त खाना हो जाएगा, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आप काफी सारी अपनी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज से दूर जा पाएंगे, उन्हें ठीक भी कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर भेजें, ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आप किस प्रकार का ब्रेकफास्ट रेगुलरली करते हैं, उसके अंदर क्या खाना पसंद करते हैं। और अब आप जो आज के 5 बताए हुए ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी चीजें आप कल से ही शुरू करने वाले हैं या आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर लेंगे। इनके अलावा अगर आपके कुछ और सुझाव भी हैं, आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज हैं, तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे कि सब लोग उनका फायदा उठाकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर पाएं। तो इसी तरह अपने स्वास्थ्य का संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर काम करते रहें, संतुलन को अपनाएं, संतुलित रहें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।